बिहार में आज शनिवार से जातिगत सर्वेक्षण यानी सर्वे शुरू हो रहा है, जो 2 चरणों में पूरा होगा। बिहार सरकार ने इसी साल 2 जून को जातिगत सर्वेक्षण को मंजूरी दी थी। इस सर्वेक्षण में 12.7 करोड़ जनसंख्या और 2.58 करोड़ घरों को कवर किया जाएगा, जो 31 मई को पूरा होगा। इसे जातिगत जनगणना नहीं कहा गया है, लेकिन इसमें जाति संबंधी जानकारी जुटाई जाएंगी। समाचार एजेंसी ANIA के मुताबिक जातिगत सर्वेक्षण 38 जिलों में कराया जाएगा। इन जिलों में 534 ब्लॉक्स और 261 शहरी स्थानीय निकाय हैं। पहला चरण 21 जनवरी को खत्म होगा। इसमें घरों की संख्या की गणना होगी। इसके बाद दूसरे चरण में जाति संबंधी जानकारी इकट्ठा की जाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने यात्रा का दौरा शुक्रवार को कहा कि इस सर्वेक्षण में जाति और समुदाय का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे उनके विकास में मदद मिलेगी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि इस सर्वेक्षण में सरकार को गरीब लोगों की मदद के लिए वैज्ञानिक तरीके से विकास कार्य करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बीजेपी सरकार की गरीबी विरोधी नीतियों की आलोचना की। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि जनगणना की जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से केंद्र सरकार से राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना की मांग करते रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के लिए पहले ही मना कर चुकी है। जातिगत जनगणना का मामला पहले भी उठता रहा है, लेकिन जानकारों का कहना है कि यूपीए हो या एनडीए सरकार, दोनों ही इसके पक्ष में नज़र नहीं आती है। राष्ट्रीय दल विपक्ष में आने पर इसकी मांग करते हैं, लेकिन सत्ता में आने पर जाति आधारित आंकड़ा जारी करने से हिचकिचाते हैं। सरकारों को सबसे ज़्यादा समस्या ओबीसी आबादी के आंकड़ों को प्रकाशित करने में होती है। साल 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी। साल 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया जरूर गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। साल 1951 से लेकर 2011 तक की जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का डेटा नहीं दिया गया। इस बीच साल 1990 में केंद्र की तत्कालीन विश्व प्रताप सिंह सरकार द्वारा दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसमें आमतौर पर मंडल आयोग के रूप में माना जाता है, की एक सिफारिश को लागू किया गया था। ये सिफारिश अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में भी सभी स्तर पर 27% आरक्षण देने की थी। इस फैसले ने भारत, खासकर उत्तर भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया था। जानकारों का मानना है कि भारत में ओबीसी आबादी कितनी प्रतिशत है, इसका कोई ठोस प्रमाण फिलहाल नहीं है।